क्या कहना चाहेंगी आज फेरी लाइन ब्यूटी सैलून जो मुमरा के अमृतनगर स्थित जो शादी महल हॉल है उसके करीब में ही आपका सैलून है और आपको सैलून चालू करके आज 5 साल पूरे हो गए। उसी के उपलक्ष्य में आज आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम का आयोजन किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने ब्यूटी सैलून को लेके? माशाल्लाह से आज 5 साल मेरे सैलून को कंप्लीट हो गए। जब मैं यहाँ पर न्यू आई थी तब नंबर ऑफ 0 क्लाइंट स्टार्ट करी थी और आज माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इतना नवाजे हैं, बहुत अल्लाह का फजलो करम में बहुत अच्छा नवाजे अल्लाह ताला ने। छोटे से मुमरा में मेरा सैलून इतना नाम कर रहा है, मेरे खुदा की देन है और लोगों की चाहत है कि मैं और आगे बढ़ूँ, तो बढ़ते जा रही हूँ, बढ़ते जा रही हूँ, बढ़ते जा रही हूँ, आगे आगे बढ़ते जा रही हूँ। अच्छा, ये 5 साल हो गया आपको ये सैलून चलाते हुए, तो कैसा मतलब एक्सपीरियंस रहा? क्या अनुभव हुए 5 सालों के अंदर आपको इस सैलून से? क्योंकि 5 साल का जो कार्यकाल होता है काफ़ी बड़ा कार्यकाल होता है, तो रिस्पांस कैसा मिला, कैसा अनुभव रहा आपका यहाँ पे सैलून का? मैंने एक चीज़ देखी है मुमरा के अंदर, मेरा एक्सपीरियंस है कि मुमरा के जो पब्लिक है, मुमरा की जो लेडीज़ है, तो वैसे तो सारी लेडीज़ का एक ही रहता है कि उनको हर टाइम पे कुछ ना कुछ अपनी स्किन के लिए, अपने हेयर्स के लिए कुछ न्यू चाहिए, राइट? तो उनके लिए मेरे लिए बहुत अच्छा, मेरे पास में उनके लिए ट्रीटमेंट्स कर कुछ ना कुछ मैं न्यू। कौन से ट्रीटमेंट है और उसके चार्जेस क्या है, उसके बारे में बताएंगे आप? चार्जेस मेरे यहाँ पर 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। हेयर ट्रीटमेंट के चार्जेस 1000 से स्टार्ट होके 10,000 12,000 तक के ट्रीटमेंट्स जाते हैं। और कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं आपके सैलून में? हेयर बोटॉक्स हो गया, हेयर कोलेजन हो गया और कैरेटिन स्मूथनिंग, नैनोप्लास्टिया और बोटॉक्स शाइन हो गया, कैरा शाइन हो गया, बहुत काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स है। इनफैक्ट हेयर फॉल ट्रीटमेंट भी है, डैंड्रफ ट्रीटमेंट भी है, लीज ट्रीटमेंट है। डिपेंड करता है, अलग अलग हेयर्स के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स हम लोग प्रेफर करते हैं, क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं। और उसके ऊपर बात यह है कि क्लाइंट को अपने बजट के वाइज उन लोगों के ट्रीटमेंट मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनका बजट बहुत कम है और हम लोग उनको ट्रीटमेंट का चार्जेस काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं, सिटिंग्स बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनके बजट के हिसाब से उनकी सिटिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं और उनको उतना अच्छा ट्रीटमेंट भी देते हैं ताकि वो, मतलब मेरे यहाँ पर माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा होती है। जो लोग आते हैं वो माउथ पब्लिसिटी करके दूसरों को लेकर आते हैं। तो इस वजह से ही 5 साल हो गया ये फेरीलैंड की सीरीज़ को आगे चलते हुए और इंशाल्लाह ऐसी आगे चलती भी रहेंगी। रेगुलर कस्टमर के लिए कोई डिस्काउंट वगैरह की स्कीम है क्या आप लोगों को? सारे रेगुलर क्लाइंट्स के लिए, जितने भी मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं, अभी तो माशाल्लाह इतना फेमस हो गए हैं कि क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं क्लाइंट्स के। मतलब सबको आना है, सबको ट्रीटमेंट लेना है और इंतज़ार में रहते हैं कि आपके इधर पे क्या ऑफ़र्स चल रहे हैं। तो ये मेरे इधर के अभी 5th एनिवर्सरी ऑफ़र्स है जिसमें कैरेटिन हाइलाइट्स और स्मूथनिंग है। 1000 एनी लेंथ कैरेटिन चल रहा है, 2000 एनी लेंथ स्मूथनिंग चल रहा है, हेयर कलर है और इनफैक्ट एडवांस हाइड्रा फेशियल मेरे यहाँ पर 500 में हो रहा है। और मैं मेरे क्लाइंट्स का रिव्यू शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। क्लाइंट्स का रिव्यू ऐसा है कि ये जो हाइड्रा फेशियल है, मिनिमम 1 आवर का फेशियल होता है जो एडवांस हाइड्रा फेशियल है। तो क्लाइंट्स इसी को ही देखकर काफ़ी ज़्यादा इंकरेज होते हैं आने के लिए। माशाल्लाह फुट फॉलोइंग उसी से बढ़ती है। मैडम, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जैसे कि 5 साल पूरे हो गए आपके सैलून को, तो कैसा अनुभव रहा बीते 5 सालों का? कैसा रिस्पांस मिला आपको? रिस्पांस मेरा बहुत अच्छा भी था, कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनफॉल भी हुआ मेरा। कुछ 6 महीना पहले मेरे सैलून में शॉर्ट सर्किट हो गया था, उस वजह से थोड़ा सा मेरा जो बैलेंस है वो वीक हो गया था। फिर एक्सपीरियंस के तौर पे बात करूँ तो बहुत सारे एक्सपीरियंस मैंने ले चुकी हूँ। पैंडमिक, कोविड के टाइम पे भी मेरा सैलून था, तो ये सारे एक्सपीरियंस मेरे शहर मतलब आ गए मेरी डिक्शनरी में, जो मैं आप लोगों के साथ में जितना भी शेयर करूँ उतना कम है। और सबसे आखिर में आप हमारे चैनल के माध्यम से शहर की जनता से, मतलब खासकर महिलाओं से क्या अपील करना चाहेंगी अपनी ब्यूटी सैलून को लेके? सबसे पहली चीज़ तो मैं पर्सनली सारी लेडीज़ के लिए एक मैसेज देना चाहूँगी कि ना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ। सबसे पहली चीज़ जो है इंडिपेंडेंट, सारी लेडीज़ को अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो आज मैं खुद भी हूँ, आगे बढ़ भी रही हूँ और अपने आप को और इंडिपेंडेंट करना है, अपने आप को और अच्छा कुछ फील्ड में और ज़्यादा तवज्जो देना है मुझे। और दूसरी चीज़ ये कॉन्फिडेंस, जब तक हमारी जो लेडीज़ है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा,
और कॉन्फिडेंस जो आता है वो हमारी नॉलेज से आता है। तो ये सैलून का जो बिज़नेस है वो चलाते हुए मैं सिर्फ बिज़नेस नहीं चला रही हूँ, मैं सिर्फ सैलून में ऑफर्स नहीं लगा रही हूँ, मैं बिज़नेस चलाने के लिए खुद को अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ, मैं खुद उतना एजुकेशन ले रही हूँ, मैं उतनी नॉलेज ले रही हूँ, उसके बाद मैं जाके अपने आप को कॉन्फिडेंट बना रही हूँ। तो अभी भी मेरी सीरीज़ आगे चल रही है, अभी देखो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे को कितना आगे बढ़ाते, कोशिश तो कर रही हूँ आगे से आगे बढ़ूँ। सबसे मेन चीज़ है कि मुमरा में रहकर मुमरा को चेंज करना है, मुमरा के अंदर रह के मुमरा की मेंटेलिटी को चेंज करना है। मुमरा छोड़ के मुझे जाना नहीं है, मुमरा में ही रह के मुमरा को चेंज करना है। मैम 5 सालों में आपको किस तरह से यहाँ रिस्पांस मिला और किस तरह से अपने कस्टमर का रिस्पांस आया, उसको लेके क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 इयर्स में 1000 क्लाइंट्स अगर मेरे यहाँ पर आते हैं, मंथली 1000 क्लाइंट्स आते हैं, तो उसमें से 99 मेरे पास में जो क्लाइंट्स होते हैं 9900 क्लाइंट्स मेरे जो है वो खुश होके जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि 1000 के 1000 हैप्पीली आते हैप्पीली जाते, कुछ ना कुछ किसी ना किसी का माइंडसेट होता है, कुछ होता है तो ठीक है, लेकिन मेरे जो 99% क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे हैप्पी होके जाते हैं। और अभी तक के 5 इयर्स की जो जर्नी है वो माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस रही है, आगे चल के भी एक्सपीरियंस होगी। तो मतलब मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मेरा क्लाइंट्स कैसा मुझे प्रेफर कर रहे हैं, मैं अमाउंट कम कर दूँ या मैं ट्रीटमेंट या मैं ये सर्विसेज उसमें कम ज़्यादा कर दूँ। मेरा माइंडसेट वो नहीं है, मेरा माइंडसेट है जब क्लाइंट आ रहा है उनको उनके बजट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट चीज़ मैं प्रेफर करूँ। जब मेरी क्लाइंट जाए तो उनके हेयर्स, उनकी स्किन दूसरे लोगों को ये खुद ब खुद एक्सप्लेन करे कि ये बंदी ने कहाँ से करवाई है और क्या करवाई है। तो मेरा जो माइंडसेट है वो मेरे गला भरने में नहीं है कि मेरा पॉकेट भर जाए, मेरा गला भर जाए, बस मेरा जो माइंडसेट है कि मेरे क्लाइंट अपने आप चल के जाए तो मेरा नाम, मेरा फेरीलैंड, मेरा नाम उसके साथ जाए। इरुषा को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ और माशाल्लाह से 5 इयर्स से उनका ये बिज़नेस रहा है। पहले मेरा भी बिज़नेस था सैलून का, बट मैंने अभी डिसकंटिन्यू कर दिया। तो मैं बहुत टाइम से इरुषा को जानती हूँ और इरुषा का मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। इरुषा के पास बहुत सारे ब्रांचेस भी है, ये एक बहुत सक्सेसफुल होने की निशानी है कि हम एक से दूसरी जगह बढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इरुषा की ये लगती है कि मैंने हमेशा इरुषा को देखा है कि वो नई नई चीज़ें सीखती रहती है। ये इंडस्ट्री में आप अगर मुमरा में देखोगे ना तो बहुत सारे लोग सिर्फ सैलून ओपन करके बैठ जाते हैं और फिर वही घिसी पिटी चीज़ें करते रहते हैं। बट इरुषा को मैंने हमेशा देखा है कि वो हमेशा नई नई चीज़ें सीखती रहती है, सेमिनार अटेंड करना और नई नई चीज़ें लेकर आना मुमरा में। तो ये एक बात बहुत एक अच्छे सैलून और एक अच्छे ब्यूटिशियन या हेयर स्टाइलिस्ट वो बिज़नेस वुमेन के लिए, किसी के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप हमेशा सीखते रहो ताकि आप आगे लोगों तक अच्छी चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुंचाते रहो। इतना टाइम उनको देख चुके हैं, 5 इयर्स हो गए माशाल्लाह, और इतने साल हो जाना मतलब एक सक्सेसफुल होने की निशानी होती है। बिज़नेस चलाना बहुत इजी तो नहीं होता है, उसके बैक एंड में भी बहुत सारी चीज़ें होती है। हम बिज़नेस वुमेन्स इस चीज़ को रिलेट करते हैं तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि उसके अंदर कितना मेहनत लगती है। आज ये सैलून मतलब पूरा डाउन होने के बाद उन्होंने फिर से उसको स्क्रैच से फिर से स्टार्ट किया है, विच इज़ कमेंडेबल। सैलून बिजनेस हाँ, बहुत कॉम्पिटिटिव है, मतलब हर गली में आपको मिलेगा। हाँ। लेकिन हर गली में उस स्टैंडर्ड के हिसाब से मिलता है, वो बहुत बड़ी बात है कि इरोशा ने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन किया है। हाँ। और इरोशा अपने क्वालिटी के साथ साथ लोगों की बजट और ये सारी चीज़ों को लेकर चलती है। ये इरुषा का फेरीलैंड का ये हमेशा से मुमरा में बहुत ख़ास बात रही है कि क्वालिटी के साथ साथ बजट भी यहाँ पे आपको आपके हिसाब का मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का इतना बजट नहीं है तो वो सोचे यार मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, तो वो क्वालिटी के साथ साथ अच्छे बजट में और हर चीज़, और ये हाँ अच्छे प्रोडक्ट्स भी, और इतने कॉम्पिटिटिव टाइम में खड़े रहना, 5 साल तक टिके रहना बहुत बड़ी बात है। विथ मेनी ब्रांचेस हाँ। या मेनी ब्रांचेस होने के बावजूद भी मतलब वो खड़े हैं यहाँ पर और 5th ईयर मना रहे हैं, तो माशाल्लाह से आपको बहुत बहुत मुबारक इरोशा। एंड हम लोग चाहेंगे कि आप इससे ज़्यादा और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो। अल्लाह आप लोग को कामयाब करें इंशाल्लाह। मेरा मेन मकसद ये था फॉर्च्यून इवेंट को यहाँ पर इनवाइट करने का, क्योंकि जैसे मैं अपने बिज़नेस को स्टार्टअप देती हूँ, किक देती हूँ, और हर टाइम पे मैं कुछ ना कुछ किक लेकर आती हूँ।
वैसा ये सारी लेडीज एक और है इसमें कायनात जो अभी नहीं है यहाँ पर, हम लोग उनको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी यही स्ट्रैटेजी है और ये सबकी स्ट्रैटेजीज वन प्लेस फॉलो होती है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन जो होता है लेडीज़ में, फीमेल्स में, ये बहुत कम मिलता है। जो प्रॉपर कम्युनिकेशंस होते हैं एक दूसरे के साथ में कोलैब करके चलना, और ये चारों की जो ये चीज़ की स्ट्रैटेजी है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वजह से मैं इनको अपने साथ में यहाँ पर आज इनवाइट कर रही हूँ ताकि मेरी खुशी में खुश रहे और ये मुझे समझ पाए कि मेरी खुशी आज किस स्टेज पे है। एक्चुअली आपको मानते हैं क्योंकि हमने आपको हमेशा एज ए इन्फ्लुएंशियल वुमेन हमारे इवेंट में इनवाइट किया है। हाँ, क्योंकि आप वो मुकाम रखती हो, आपने कुछ बनाया है, आपने एक ब्रांड बनाया है, तो आप उस हकदारों और एक ब्रांड ही दूसरे ब्रांड को पहचान सकता है। एब्सोल्युटली सही बात है। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे आज? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इरोशा को बहुत पहले से नहीं जानती थी। हमारा एक फॉर्चून इवेंट है, मैं वो भी बता देती हूँ कि हम लोग फॉर्चून इवेंट से आए हैं। हमारी एक और पार्टनर है, हमारे इवेंट्स चलते मुमरा में, तो वो इवेंट के ज़रिए ही मैं इनसे मिली थी। ये हमारे स्पॉन्सर थे लास्ट इवेंट में, तो मैं तब से जानती हूँ, मैं तब से उनको फॉलो करती हूँ। मैंने बहुत कुछ सुना है उनके बारे में, जाना है, और एक डाउनफॉल आ गया था उनके इसमें, बट उन्होंने हार नहीं माना, उसको और और आगे बढ़े, वो उसको सही किया। और मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आप अपना 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें, और दुआ करती हूँ कि इंशाल्लाह वो 6th 7th 10th हो जाए इंशाल्लाह। और इनके काम के बारे में जो ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ पे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा, 5 सालों में आपने क्या देखे फेरीलैंड में, किस तरह से यहाँ पे कस्टमर आते हैं, कैसा ये अटेंड करते हैं, उसको लेकर आप क्या बताना अच्छे से चाहेंगे? पोलाइटली बात करते हैं और बहुत अच्छे से क्लाइंट को हैंडल करते हैं। इनके जैसा तो मैंने आज तक देखी नहीं हूँ। ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे इंसान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी।